आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग पिछले के वीडियो में मैट्रिक्स के टॉपिक पर बात कर रहे थे। आज उन्हीं मैट्रिक्स के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आगे की बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले के वीडियो में मैट्रिक्स को समझा था, मैट्रिक्स किस प्रकार का होता है उस चीज़ को समझा था, मैट्रिक्स को ऑर्डर को निकालने जाना था, मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इन सारे चीज़ों को पढ़ा था। मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ा था। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे वीडियो को देख ले, ताकि इस चीज़ को समझने में और आसानी होगी। और आप सभी से आग्रह होगा कि क्लास 12th के बच्चों तक ज़रूर ये पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को समझेंगे, इसमें कह क्या रहा, फिर उसके अनुसार जो चीज़ कहेगा उसके अनुसार वो काम करना। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे सवाल को समझने का, ठीक है। तो 4 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी मैट्रिक्स दिया, उसका सारे अंदर एलिमेंट मौजूद है, सी भी, ये तीनों मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। द कंप्यूट बोला निकालने, सबसे पहले ए प्लस बी को निकालना होगा और बी माइनस सी को। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि ये सारा तीनों मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। यदि आप ऑर्डर निकालने नहीं जान रहे हैं तो पिछले के वीडियो को जा करके देख ले। हालांकि मैं ऑर्डर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ कॉलम और रो को गिना जाता था। इधर से ये कॉलम हुआ, ऊपर से ये रो हो जाता था, तो रो और कॉलम को गिन के उसके मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते थे। ठीक उसी प्रकार अब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसको वेरीफाई करना। तो सबसे पहले ए प्लस बी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी, सबसे पहले ए का मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 1 2 -3, उसके बाद 5 0 2 1 -1 1। पहले ए के सारे मैट्रिक्स को लिखना है, फिर प्लस बी है। और यहाँ ध्यान देंगे ऐड तभी होगा जब इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर है। यदि ये ऑर्डर बराबर नहीं होगा तो कभी भी ए प्लस आपस में जुटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो ए भी 3x3 ऑर्डर का है, बी भी 3x3 ऑर्डर का है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। बी के सारे एलिमेंट को लिखने के बाद जैसे हम लोग जोड़ करते हैं वैसे कर देंगे। जिस स्थान पर जो चीज़ है उसी स्थान पर वो चीज़ का ऐड करेंगे। जैसे एक का इधर वाला इसी के साथ ऐड हो जाएगा, तब ये ऐड करना। तो 3 1 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 2 प्लस -1, इसको जब ऐड करेंगे तो 2 में 1 आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार -3 को -2 के साथ, -3 को 2 के साथ, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, चिन्ह बचेगा माइनस का, तो -1। इसी प्रकार हम सारे एलिमेंट को जोड़ेंगे। जो चिन्ह माइनस का आएगा तो माइनस का लगाएंगे, प्लस आएगा तो प्लस का लगाएंगे। तो 5 4 9, 0 + 2 2, 5 2 7। सारे एलिमेंट को जोड़ देना जिस स्थान पर जो है। ये आपका ए प्लस बी एलिमेंट तैयार हो गया। ये -1 है, ये आपका ए प्लस बी एलिमेंट तैयार हो गया मैट्रिक्स का। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर जब 3x3 है, 3x3 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी ऑर्डर 3x3 का ही बनेगा। तो ये हमारा पहला चीज़ निकल गया, ए प्लस बी हमारे पास निकल गया। फिर आगे बोल रहा है बी माइनस सी निकालिए, तो ठीक इसी प्रकार करेंगे। इसी प्रकार इसको भी करना। ये आपका आ गया ए प्लस बी, ए प्लस बी आ गया। इसी प्रकार बी माइनस सी आ गई, बी माइनस सी को लिखेंगे। तो सबसे पहले घटेगा तभी जब ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ बी का भी ऑर्डर 3x3 है और सी का भी ऑर्डर 3x3 है। ऑर्डर गिनते थे, ऑर्डर में रो और कॉलम गिनाता था। ऊपर से इधर से रो गिनते थे, ऊपर से कॉलम। तो 3x3, इधर रो आता था, इधर कॉलम की संख्या। ठीक उसी प्रकार अब बी में सी को घटा देंगे। तो बी का सारा एलिमेंट 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये आ गया। अब माइनस का चिन्ह देंगे, सी का सारा एलिमेंट आ जाएगा 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। इसको अब घटाएंगे। 3 में 4 घटेगा तो -1 आ जाएगा, 1 में -1 घटेगा तो -2 आ जाएगा, 2 में 2 गया 0, 4 में 0 घटेगा 4, 2 में 3 घटेगा तो -1, 5 में 2 घटा 3, 2 में 1 गया 1, 0 में -2 घटेगा तो +2 हो जाएगा, 3 में 3 जाएगा तो 0। ये आपका बी माइनस सी का मैट्रिक्स तैयार हो गया। यहाँ भी वही है,
जब दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को आपस में घटाइएगा तो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो a प्लस बी निकल गया, b माइनस सी भी निकल गया, b माइनस सी हमारे पास आया -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इसको ध्यान में रखते हुए वेरीफाई करने जो बोल रहा है उसको आसानी से वेरीफाई कर दीजिए, जो चीज़ बोल रहा है उसको दिखाइए वेरीफाई। अगर जो बराबर हुआ तो ठीक है, इक्वल होगा, और नहीं होगा तो नॉट वेरीफाइड हो जाएगा। तो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ए बोल रहा है, तो ए हमारे पास यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें बोल रहा है दिखाने a प्लस बी माइनस सी, ये क्या इसके बराबर है, तो वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको चेक कर लीजिए, ए का मैट्रिक्स वहाँ दिया है, उन सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये आ गया ए का मैट्रिक्स। अब बी माइनस सी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो यहाँ इसके आगे क्या है, प्लस का साइन मारेंगे। अब -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये आया। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, इसका सॉल्व करके यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। अब ठीक उसी प्रकार जोड़ेंगे, फिर ए प्लस बी को लिखेंगे, ए प्लस का बी मान यहाँ आया 4 1 -1 9 2 7 3 -1 1। फिर उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है माइनस सी, तो सी के सारे एलिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे, सी मैट्रिक्स को। अब फिर जैसे करते थे उस दोनों को देखेंगे, यदि यहाँ इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट बराबर आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड, ये इक्वल नहीं होगा, आ गया तो इक्वल होगा। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप यूँ ही सॉल्व कर देंगे। तो आइए इसी प्रकार 5 नंबर के क्वेश्चन में भी ठीक इसी प्रकार कह रहा है, उन चीज़ों को समझते हैं। तो इसमें भी हमारे पास बोल रहा है हमारे ए बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ और फाइंड करने क्या बोल रहा है, तो फाइंड करने बोल रहा है, इसमें फाइंड करने इसमें बोल रहा है, इसमें दिखाना 3a - 5b, ये चीज़ दिखाना। तो आराम से इसको निकालिए। 3 से यहाँ बताए थे पिछले के वीडियो में 3a कैसे निकाले थे। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 3 को सारे a के सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना करना है। तो 3a का सारा एलिमेंट आ जाएगा 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ये आ गया। ये चीज़ बोल रहा था 3a के सारे एलिमेंट के साथ 3 को गुना करना, फिर घटाओ 5 का सारा एलिमेंट b के मैट्रिक्स के साथ गुना कर देंगे। ठीक इसी प्रकार 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/3 7/5, यहाँ पर 5 है, 7/5 2 और 2/5। ठीक उसी प्रकार करेंगे। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू जैसे 3 इंटू 2/3 इस तरह होगा तो हमेशा नीचे का ऊपर के साथ कट जाएगा, इंटू में बटे में है। तो यहाँ 3 का जितना भी नीचे में है इंटू कीजिएगा तो सारा 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2। इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो 3 5 1 2 4 7 2, 3 गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये आपका 3a का मैट्रिक्स तैयार हो गया। फिर घटाने बोल रहा है, घटा दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो सारा सेम इसी तरह होगा, 5 सारा ख़त्म हो जाएगा, 2 3 5 1 2 4 7 10, इसको गुजिएगा 5 × 2 = 10, उसके बाद इसको ख़त्म कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2। अब इसको क्या आराम से इसको घटा दीजिए, 2 में 2 जाएगा 0, जैसे जैसे जहाँ 3 में 3 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0, पता चल रहा है ये हमको लगता है सारा ख़त्म हो जाएगा, क्या नहीं होगा, 1 ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये 7 में 7 चला गया, ठीक है, ये 6 में, ये 2 में 2 जा रहा है 0, ये 6 है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो 10 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा -4। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 10 रहता तो ये पता चलता ये 0 मैट्रिक्स हो जाता, सारा एलिमेंट 0। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हैं। अब आइए अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में इसी प्रकार हम लोग 6 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे।
6 नंबर में वही बोल रहा है सिंप्लीफाई कीजिए, इस दोनों का ये दिया हुआ प्लस ये इसके साथ इनटू में है, बोल रहा है सॉल्व सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस यदि आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो इस तरह के सवालों को आप यूँ ही कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी बताए थे इसके पहले कि 3a का सेट बनाते थे, मतलब इसका सारा एलिमेंट के साथ कॉस के साथ गुना होगा, ये साइन के साथ गुना होगा, फिर ऐड हो जाएगा। तो आइए सबसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस से गुना होगा तो ये चारों एलिमेंट में कॉस से गुना हो जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह आपका साइन इंटू कॉस में बदल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में बदल जाएगा। यह आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका बन गया इसका, फिर इसके साथ इसको गुना करेंगे, प्लस का चिन्ह यहाँ पर डाल देंगे, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको इसके साथ कीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर बोल रहा है ऐड करने, तो कुछ नहीं है, बस ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बना। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़िएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस में बदल जाएगा। ये आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको यहाँ ये माइनस में है तो माइनस में इसको लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस में है तो प्लस कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कि प्लस माइनस दिख रहा है तो ये तो ख़त्म होकर जीरो हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में है, ये भी कट जाएगा जीरो। लेकिन यहाँ एक चीज़, अब ये फार्मूला आ गया, ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला आता है, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर। तो साइन कॉस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का जोड़ने पर एक आता है। ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री में इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार इसके अनुसार, इस फार्मूला के अनुसार यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, ये घटेगा दोनों में 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इससे पता चला कि इसको सॉल्व करने पर ये 1 0 0 1 आता है। और इस टाइप के मैट्रिक्स को हमने टाइप में पढ़ाया था मैट्रिक्स में, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ठीक 7 नंबर के सवाल को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी बोल रहा है फाइंड एक्स एंड वाई का वैल्यू ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन दिख रहा है, 2 इक्वेशन, ये प्लस है यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 7025 है, फिर x माइनस वाई बराबर 303 है। 2 इक्वेशन है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। प्लस माइनस से कट गया, x को जोड़ेंगे 2x, ये 2 मैट्रिक्स का जोड़ हो गया, तो जोड़ हो गया तो इसको जोड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3003 इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 10 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 0 2 5 3 8। अब यहाँ x है, ये 2x है, तो x निकालने के लिए ये 2 नीचे आ जाएगा, मतलब हर एलिमेंट में 2 से भाग लग जाएगा। तो ये इसको 2 से भाग दीजिएगा बटे 2 आ जाएगा, 2 से सब में भाग देना होगा, तो ये आ जाएगा 5, ये 0 1 और ये आ जाएगा 4। तो ये आपका x निकल गया। अब x ये निकला तो यहाँ x का मान यहाँ पर रख दीजिए, x का मान निकला 5014, ठीक है। फिर प्लस y बराबर 7025 ये है। तो y निकालने के लिए अगर प्लस के इधर है तो इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो ये y बराबर आपका आ जाएगा 7025 में घट जाएगा ये सारा एलिमेंट। इसको घटाइएगा तो 7 में 5 घटेगा, 2 बचेगा, 0 में 0 गया, 0 2 में 1 गया, 1 5 में 1 गया, 5 में 4 गया 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। किताब में इस टाइप के बहुत सारे सवाल दिए हैं, यदि आप एक सवाल को समझ जाते हैं इस प्रकार के सैकड़ों सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते होता है कि चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी से आग्रह होगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास 12th के बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।